पूरा फिजिक्स यानी कंप्लीट फिजिक्स का ये वन लाइनर सीरीज़ है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लिया गया है और कुछ कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जिनको आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना वीडियो को पूरा देखे हुए अपने मन में कुछ धारणा ना बनाएं। एक बार देखें वीडियो की कैसा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे जो भी परीक्षाओं में आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, कम से कम फिजिक्स से आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा दोनों एक हो तो वो बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? किस प्रकार का बल काम करता है? तो अभिकेंद्री बल काम करता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में। कभी कभी इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्री बल या अपकेंद्रीकरण, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। कपड़े धोने की मशीन सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्री या अपकेंद्रीकरण, और वृत्ताकार वक्र पर जो गाड़ी घूमती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगी? तो किसी वस्तु का अधिकतम भार ध्रुव पर होगा। ध्रुव पर अधिकतम भार होता है। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, जिससे हवा के दबाव को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होता है? तो वहाँ पर जीरो ग्रेविटी के कारण, यदि ग्रेविटी जीरो रहेगा तो वहाँ पर भार कुछ भी महसूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कमानी तुला हुक के नियम यानी कि हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र का जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला क्यों होता है? नॉट त्वरण, लवण। तो बहुत सारी नदियाँ जाके समुद्र में मिलती है, तब समुद्र में विशाल जल राशि बनता है, उसे ही समुद्र कहते हैं। तो छोटी छोटी नदियाँ लवणता को घसीट कर पृथ्वी से लाके और समुद्र में डाल देती है। नदियाँ पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है, जिसके कारण समुद्र में लवण अधिक हो जाता है, इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। यकीन मानिए क्वेश्चन यहाँ से ही वन लाइनर से सीधा दे दिया जाता है, केवल वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा। फोटोन किसकी यूनिट है? तो प्रकाश की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। परमाणु बम के विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण ही जब परमाणु बम में विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा का निष्कर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो न्यूट्रॉन का। ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, केवल उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ABCDE, और किसी किसी परीक्षाओं में 5 ऑप्शन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ऐसा करके दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग परिवर्तिती का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ पर काम करता है। कहीं कहीं संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी दिया रहता है, तो दोनों में से जो ऑप्शन हो आप क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 17, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता रहता है? क्योंकि बादल का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, इसके कारण वो वायुमंडल में तैरते रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो क्यों है? उसको क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट बोला जाता है? गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसीलिए वो
भाप इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसीलिए उसका नाम भी है गति पालक, जो गति का पालन करता है, सामान बना के रखता है। क्वेश्चन नंबर 19, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में काम कर सकता है? तो निम्न दाब और उच्च ताप, यानी कि जब उसका प्रेशर लो रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा तो एक वास्तविक गैस एक आइडियल गैस की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरी और घूर्णन गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज का सिद्धांत किया जाता है। किसके से? आर्किमिडीज लॉ यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या था धातु की शुद्धता का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 23, दो पदार्थ कुछ ही दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दुगुना कर दिया जाए तो बल 1/4 हो जाएगा। दो पदार्थों के बीच जो दूरी होता है उसको गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी फोर्स होता है, यदि उसको बोल रहा है कि जितना पहले दूरी है यानी कि 1 किलोमीटर है, उस दूरी को दुगना कर दिया, यदि 2 किलोमीटर कर दिया जाए तो जो बल होगा फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा? तो पहले जितना बल रहता होगा उसका 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस डबल होगा तो उसका जो फोर्स होगा 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रभावी तरंग किससे बनती है? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगों से अप्रभावी तरंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो 2। ये टोटल 20 स्लाइड्स है जिसमें से नंबर 2 है, ध्यान बनाए रखें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है, काफ़ी फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 26, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोल रहा है क्या आवश्यक होना चाहिए? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब ये स्लाइड 2 से कहाँ पर चले जाएंगे? 2 से 3 में चले जाएंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखने के लिए अच्छा रहेगा, क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल यानी जो हत्था रहता है कब्जे से अधिक दूरी पर लगाया जाना चाहिए। तो कब्जे से अधिकतम दूरी कहाँ पर होगा? एकदम किनारा पर लास्ट में, इसलिए हैंडल एकदम लास्ट में लगाया जाता है ताकि खोलने में बल कम लगे। एकदम कब्जे के पास लगाया जाएगा तो काफ़ी बल लगेगा खोलने में। क्वेश्चन नंबर 28, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात जो गियर है वो कैसा रखेगा? तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखेगा। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा बड़ा है, सेम टू सेम यहाँ पर वैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बार देखें। प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काट दिया जाता है, फिर इन भागों को समानांतर जोड़ा जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R/n² होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें? एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण अपरिवर्तित होगा क्योंकि ये सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक है, इसलिए इसका त्वरण जो है अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर से मापा जाती है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। सितारों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁶ मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33, जल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जिसको HP बोलते हैं, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो वायुयान की ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, इसलिए वायुयान का ध्वनि 100 डेसिबल में होता है, जो हमारे कान के लिए काफ़ी हानिकारक है। 50 से 70 डेसिबल के बीच में जो ध्वनि रहता है वो उतना हानिकारक नहीं होता, उससे अधिक यदि हो गया तो वो बहुत हानिकारक होता है।
क्वेश्चन नंबर 36, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इससे किस बात का पता चलता है? जब बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे आ जाए तो आंधी या झंझावात या तूफान आने का संभावना रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य क्या कितना है? शून्य के बराबर है। अभी क्वेश्चन नंबर 38 में मिलेगा। 38, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? यानी प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है? तो जूल बाई सेकेंड, जूल सेकेंड, नॉट जूल बाई सेकेंड, जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर प्लवन करते रहता है, प्लवमान रहता है, यानी कि तैरते रहता है, किस कारण तैरते रहता है? ये प्रश्न पूछा जाता है घुमा के। एक सुई तैरता है जबकि लोहे का टुकड़ा डाल देने पर पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही सुई क्या करता है? जल में तैरते रहता है लोहा का होने के बावजूद। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। क्वेश्चन नंबर 41, समान संगति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से, अभी क्वेश्चन कुछ उस पेज में है, एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है, यानी कि एक दीवार पर। रबड़ की गेंद तो प्रतिक्षेपित होती है, प्रतिक्रिया करती है, और धातु की गेंद प्रतिक्षेपित नहीं होती है। इससे किस चीज़ का पता चलता है? क्या निष्कर्ष निकलता है? तो रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन होती है, इसे इस बात का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसको क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चावल प्रेशर कुकर से अधिक तेजी से क्यों पक जाता है? क्योंकि पानी दबाव होने पर, उच्चतर तापमान टेम्परेचर हाई होने पर जल्दी से उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बना पर जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितना चाहिए? तो निगेटिव एनर्जी चाहिए, ऋणात्मक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 45, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व घट जाता है। पानी जमेगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। ऐसा रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से रॉकेट आंसर होगा। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है कौन? रॉकेट। तरंगों का तीव्रता अनुपात कितना? 25:9 है। इनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो विस्तार का अनुपात होगा 5:9। 48, न्यूक्लियर त्रिज्या, यानी कि न्यूक्लियर जो त्रिज्या होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम। इस्पात के गोले से पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 50, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? पास्कल के लॉ पर काम करता है, पास्कल नियम। क्वेश्चन नंबर 51, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? वायु की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 52, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? क्योंकि गैस तापमापी द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। 53, जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? यानी बस एकाएक टर्निंग पर मुड़ता है तो जो उसमें यात्री रहता है वो एक दूसरे पर गिरने लगता है, इसका कारण है गति का जड़त्व, यानी जो जिस अवस्था में खड़ा रहता है उस अवस्था में ही रहना चाहता है, जबकि बस जो है या कोई भी वाहन वो मुड़ जाता है, इसलिए लोग एक दूसरे पर गिरने के लिए मतलब इधर से उधर हो जाता है शरीर, गति का जड़त्व के कारण। ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है। अब ये स्लाइड जाएगा 4, 3 तो देख लिए, अभी जाएगा 4 में क्वेश्चन नंबर 54 से होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ जो होता है वो y बराबर mt+c है द्वारा निरूपित हो तो कण कैसा चल रहा है? एक समान त्वरण से चल रहा है, एक समान एक्सेलरेशन से चल रहा है। 55, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण खराब हो जाता है तो इसका कारण क्या है?
स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है, इसलिए खराब हो जाता है। 57 असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ, यानी कि उसका वेग तो एक जैसा नहीं रहता है, असमान रहता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो त्वरण रहता है वह एक समान रहता है के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। ग्राफ कैसा होता है पूछिए, जब क्वेश्चन यही देगा, पूछेगा यदि ऐसा हो रहा है उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होगा। कैसा होगा? अरैखिक होगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 आइसोनेफ शब्द समान मेघमयता वाली रेखाओं का घोतक है, यानी आइसोनेफ से क्या पता चलता है, वहाँ पर समान मेघ होगा, वैसे रेखा को दर्शाने के लिए आइसोनेफ वर्ड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 किससे निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट में निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय यानी कि सेकेंड का भी 100वां भाग, बहुत कम टाइम को मापने के लिए परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। 61 तेल की बूंद पानी पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए तेल पानी पर फैल जाता है। नंबर 62 भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है कि भूकंप किस गति से आया है, 5, 6, 4, जो इस पेपर में पढ़ते हैं 4 की गति से भूकंप आया। क्वेश्चन नंबर 63 फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, केशिका क्रिया पर। 64 पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो डेंसिटी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पिक्नोमीटर। 65 पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 66 घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। 67 न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, जड़त्व की संकल्पना देता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 68 में मानव को विदित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप कौन सा है, तो सबसे पुराना रूप है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। 69 कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, ताप ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 गैस का घनत्व अधिक होता है कम तापमान उच्च दाब पर। गैस का घनत्व तब अधिक होगा जब उसका प्रेशर कम तापमान रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा और उच्च दाब रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरता है उसके हाथ में गिरता है, क्योंकि वो भी अपना स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जड़त्व के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 72 साबुन बनाने में प्रक्रिया, साबुन बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, साबुनीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 74 प्रकृति में सबसे सशक्त कौन है, सबसे सशक्त है नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 75 अपेक्षित सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता है, तो प्रकाश का वेग हमेशा एक समान रहता है अपेक्षित सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 76 पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है, प्रतिक्रिया है। पत्थर में यदि ठोकर मारता है तो मनुष्य को ही चोट लगता है, इसका कारण रिएक्शन है यानी प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 77 भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जमीन पर कब पहुंचेंगे, दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन रहेगा एक साथ पहुंचेंगे, एक आगे पहुंचेंगे, एक पीछे पहुंचेंगे, ऐसा ऐसा करके 4 प्रश्न दिया रहेगा, एक इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक बार में यदि नहीं देख पा रहे हैं तो दोबारा देखें, पॉज करके डाउनलोड कर लें वीडियो को, या तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर जब आप सर्च करेंगे तो ये वीडियो दिखाई देगा। यदि एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो 2 बार 3 बार में देखें, लेकिन ज़रूर देखें। टोटल इसमें 500 से अधिक प्रश्न है और 20 स्लाइड्स है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें चौथा है यानी 16 अभी बचा हुआ है, हम एक बार में ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 किसी द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, तो पेट्रोल का जो डेंसिटी होता है वो सबसे कम होता है। 79 दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, उसके पैरों के आगे होता है। 80
एक बांध की दीवार का सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा जो सबसे निचले भाग होता है उसका मोटाई अधिक बनाया जाता है, क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की गहराई के साथ बढ़ता है। जो जो गहराई बढ़ता जाएगा उस तो जैसे जैसे मतलब गहराई बढ़ेगा तैसे तैसे वाटर पानी का जो जमा रहता है उसका प्रेशर बढ़ता रहता है, इसलिए सबसे नीचे में दीवार सबसे अधिक मोटा यानी चौड़ा रहता है, और जो जो ऊपर जाता है मोटाई कम होते जाता है दीवार का। क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अधिकतम ध्रुवों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 82, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ाती है उसका जड़त्व आघूर्ण। अरें यानी कि जो उसमें स्पोक रहता है साइकिल में उसको अरें बोलते हैं, उससे क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83, क्या कारों में ऐसे बम्पन होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? हाँ, क्योंकि वे टक्कर बोल रहे ऐसे बम्पन होने चाहिए जो कि टक्कर के प्रभाव से सिमट जाए, तो हाँ ऐसा होना चाहिए क्यों? क्योंकि टक्कर के प्रभाव को कम कर सके यदि सिमट जाएंगे तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, स्लाइड 5 थोड़ा जूम करते हैं देखने में अच्छा रहेगा। बोल रहा है हाँ होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या होगा? झील कर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? गतिज घर्षण बेलन घर्षण में बदलना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना बॉल बेयरिंग का काम होता है। सेकेंड के लोलक की काल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 88, स्टील से बनी गोलाकार गेंद के मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर होगी। ये देखिए 88। क्वेश्चन नंबर 89, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो लकड़ी के भार से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उसके उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? पारे का स्तर बढ़ने लगेगा। कौन सा संगठन अत्यंत क्षतिकारक होगा? टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाएगा तो वह सबसे अधिक क्षतिकारक है, सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। क्वेश्चन नंबर 91। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 92, स्पिन डायर्स में गीले कपड़ा किस प्रकार द्वारा सुखाए जाते हैं? स्पिन डायर्स में गीले कपड़े अभिकेंद्र बल के द्वारा सुखाया जाता है। 93, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है जिसके कारण ही कपड़ा साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, दो रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? रेखीय प्रसार के लिए गैप छोड़ा जाता है। गर्मी के दिनों में पिघल के वो आगे ना थोड़ा पिघलता है, बढ़ जाता है, प्रसार हो जाता है, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा रेल की पटरी में गैप छोड़ दिया जाता है कि जब प्रसार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, गैप में एडजस्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 96, छोटे छोटे बुलबुलों के गोले होने का कारण क्या है? छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण, गोले नहीं, गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण वो गोल होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, उसको देखते हुए ये टोटल 20 स्लाइड है, उसमें से 5 स्लाइड यानी कि 113 क्वेश्चन ही इस वीडियो में करेंगे, और बाकी अच्छा लगेगा कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट सेशन भी इसका लाएंगे और पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो 96 तक हो गया, अभी यहाँ से चलेंगे 113 तक करवाएंगे इस स्लाइड में जितना है। क्वेश्चन नंबर 97, वेग समय ग्राफ का छाल किसको दर्शाता है? तो त्वरण को दर्शाता है वेग समय ग्राफ का छाल। क्वेश्चन नंबर 98, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाएगा तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जितना भी डिस्क को गर्म करेंगे छेद का आकार उतना वो बढ़ता चला जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है।
क्वेश्चन नंबर 100, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गुरुत्व के सिद्धांत पर काम करता है। वीडियो देख रहे हैं, यदि फायदेमंद लगता हो, अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें, अधिक से अधिक लोग देख के वीडियो का फ़ायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 101, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्री बल है। अपकेंद्री बल के कारण ही दूध को मथने से वो क्रीम अलग हो जाता है। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यांकी उपग्रह जरूरी होंगे? 2। क्वेश्चन नंबर 103, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन घट जाता है, जिसके कारण ही कपड़ा इजी से साफ हो जाता है, उसका मैल बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और जड़त्व के नियम को न्यूटन का पहले नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? तो द्रव चलित मशीनें जो काम करती है वो पास्कल के लॉ पर यानी पास्कल सिद्धांत पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 106, 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होगा। 107, कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो घर्षण बल क्षयकारी बल होता है। 108, हाइड्रोलिक प्रेस, जहाँ भी दबाव का जो भी आएगा ना, प्रेशर का बात आएगा, हर जगह पास्कल लॉ टिक कर देना। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो पास्कल ने। हाइड्रोलिक प्रेस यानी कि गाड़ी में जो देखते हैं टिपर आता है, हाइड्रोलिक से ही उठाएगा गिरा देगा, उसमें पास्कल लॉ के सिद्धांत पर वो काम करता है। 109, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है गति का जड़त्व नियम के लिए, क्योंकि जब गाड़ी चलते रहता है तो आदमी तो गतिमान रहता है, गाड़ी का एक रुक जाता है तो आदमी आगे की ओर अपना गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। तो अभी लास्ट ही है, 3-4 प्रश्न और है। 100, क्वेश्चन नंबर 110, वर्षासह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत पृष्ठ तनाव है। 111, एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 112, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसका क्या बढ़ जाता है? तो इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बढ़ जाता है। 113, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, टोटल 500 से अधिक प्रश्न हैं, यानी कि 20 स्लाइड्स है, उसमें से 5वां स्लाइड है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको यहाँ पर ही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा, वीडियो को देखें और यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।